हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये सेकेंड हैंड टायर्स के ऊपर रहने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। तो सेकेंड हैंड वीडियो के बारे में, सेकेंड हैंड टायर्स के बारे में मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो दूसरा गाड़ी है XUV 500, उसका पीछे का टायर खराब हो गया है। तो ईवी लाने के बाद उसका जो रनिंग है वो बहुत ही कम हो गया है। तो क्योंकि उसका रनिंग बहुत कम हो गया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अच्छे कंडीशन का सेकेंड हैंड टायर पीछे के लिए, ये ज़रूरी बात है कि आप टायर आगे डालना चाहते हैं या पीछे डालना चाहते हैं। अगर आगे डालना है तो सेकेंड हैंड के लिए मत जाइए। अगर पीछे डालते हैं देन इट्स ओके, बट आपको वो स्मार्टली टायर चूज करना पड़ेगा। टायर जो चूज करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, ये उसके ऊपर फिर से ग्रुपिंग नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि उसका जो थ्रेड है वो ख़त्म हो जाता है, उसका ग्रिप, उसको रीग्रिपिंग करते हैं। वो रबर को काट के उसको फिर से ग्रुप बनाते हैं। जैसे लोगों को देखते ही लगेगा कि नहीं ये टायर बहुत कम चला है, और दुकानदार वहीं पे ही गेम करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं सर, ये जो टायर है ये बहुत कम चला है, ये वो गवर्नमेंट का गाड़ी है, इसीलिए जब एक टायर पंचर हो गया वो उनका बिल हो गया, वो सारे के सारे चारों का चारों चेंज कर दिए एक टायर खराब हो जाने से। ऐसा ही कुछ दुकानदार को बोलेगा। पर उन सब बातों से आपको बचना पड़ेगा। आपको बचना कैसे पड़ेगा कि आपको टायर अच्छे से देखना है। टायर कब की मैन्युफैक्चरिंग है वो हर टायर के ऊपर लिखा रहता है, वो कौन सा ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। और टायर में जो फिर से उसका ग्रिप बनाया गया है, मतलब काट के फिर से उसको ग्रिप बनाया गया है या नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि उस टायर का ओवरऑल कंडीशन कैसा है, उसमें कितना पंचर है, वो टायर कहीं साइड से उसमें क्रैक वगैरह तो नहीं है। अगर उसमें क्रैक रहा तो वो तो बहुत बड़ी परेशानी में डालेगा आपको। आप वो आगे डालो या पीछे डालो। तो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं अभी निकला हूँ। 2-4 जगह जाऊँगा जहाँ पे वो सेकेंड हैंड टायर में डील करते हैं। देखिए, सेकेंड हैंड टायर गाड़ी में डालना में कोई बुराई नहीं है, उसमें भी लाइफ रहता है। नया टायर अगर आपका 40,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर चलता है तो सेकेंड हैंड टायर ऐसा नहीं है कि आज डाला कल खराब हो जाएगा। वो भी कम से कम 10-15 हज़ार किलोमीटर आपका निकाल लेगा अगर आपका रनिंग है तो वो सब पर आपको चूज वाइजली करना पड़ेगा। दुकानदार के बात में नहीं आना है। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये सेकेंड हैंड टायर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा किन लोगों को जाने के लिए। जैसे कि जिन लोगों के घर में 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी जो कि रोज़ चलता है, उनका प्राइमरी व्हीकल है, और दूसरी गाड़ी जो सेकेंडरी है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग सिटी के अंदर घूमने के लिए वो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और एक बड़ी गाड़ी रखे हैं, ज़रूरत के समय निकालते हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए जाने के लिए। तो उस हालत में आप जो गाड़ी कम यूज होता है उसमें सेकेंड हैंड टायर प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा कंडीशन का मिला तो जैसे कि मेरा XUV 500 वो बहुत ही कम चलता है। मैं हमेशा EV ही मेरा रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो XUV 500 में पीछे का टायर के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छे कंडीशन का सेकेंड हैंड टायर। तो चलिए देखते हैं वहाँ टायर के दुकान पे हमें क्या क्या सारा ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे वो लोग सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 2 सेकेंड हैंड टायर के दुकान पे गया था। वहाँ पे वो बंदा एक बहुत ही फनी सी बात बोला।
वो बोला कि सर आप ये टायर ले लो, पहले जिस दुकान पे गया था ये बहुत बढ़िया है, ये गवर्नमेंट के गाड़ी से निकला हुआ है। जैसे मुझे फटाक से याद आ गया कि जैसे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाता है कि ये टायर ले, ये गाड़ी ले लो, ये डॉक्टर का है, ये डॉक्टर का है, ज़्यादा चला नहीं है, सिर्फ उसके घर से अस्पताल, या फिर एडवोकेट का है। तो उसी तरह से वो बंदा मुझे बोला कि सर ये ले जाओ, ये गवर्नमेंट की गाड़ी से निकला हुआ है, तो ज़्यादा नहीं चला है। तो मैं बोला भाई तो फिर निकला क्यों, अगर ज़्यादा नहीं चला, टायर का कंडीशन इतना ही अच्छा है। तो वो बोला पता नहीं वो क्यों निकले। मैं बोला भाई तू मुझे एक बात बता कि तुझे ये कैसे पता कि ये गवर्नमेंट की गाड़ी से निकला हुआ है, क्योंकि वो तो गाड़ी तेरे पास लाके नया टायर तो डाला नहीं, क्योंकि तू तो नया टायर बेचता नहीं, तो तेरे पास तो कहीं से पुराना गाड़ी से पहले से ही निकला हुआ टायर आया है। तो तुझे ये बात कैसे पता कि ये टायर गवर्नमेंट की गाड़ी से निकला है या प्राइवेट की गाड़ी से निकला है या एलियन के स्पेसशिप से निकला है। फिर वो कुछ बोल नहीं पाया। तो ये आपको बताने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें वो बोल के कस्टमर को वहीं पे कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, कस्टमर सोचेगा हाँ चलो ठीक है, बोल रहा है तो कस्टमर के गाड़ी से मतलब गवर्नमेंट वाला, जो गवर्नमेंट में जो गाड़ियाँ यूज होती है उसी में से निकला होगा, तो चलो उसको ले लेते हैं, उसको लगा देते हैं। तो इन सब से बचिए। और मेरा टायर का सिलेक्शन अभी तक मुझे अच्छा कंडीशन का मिला नहीं है, तो अगर अच्छे कंडीशन का मिलेगा तो लगाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो नया लगाऊंगा। जो भी करूंगा आपको आगे अपडेट करता हूँ। और एक दो जगह देखना है, देखते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 दिन घूमने के बाद जितना हो सके उतना सेकेंड हैंड टायर जो बेचते हैं उन लोगों के पास जाके उनका सारा जो ऑप्शंस रहता है टायर का वो सब देखने के बाद मिला क्या, मिला ये। आप देखिए, एक टायर देखिए जो कि अंदर से पूरा कटा हुआ है, उसमें मशरूम पैच भी लगा हुआ है। साइड, खास करके साइड वाला जो पंचर रहता है, देखिए जो पंचर होता है वो सामने की तरफ अगर होता है तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर वो 2-3 हुआ तो उससे ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टायर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और अगर पंचर साइड में बना हुआ है, जो टायर का साइड वाल रहता है 2 तरफ, तो वो आपको तो पहले कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो दिक्कत कब करेगा, जब आपके टायर में थोड़ा प्रेशर कम होगा और गाड़ी पे थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा, जैसे कि ज़्यादा लोग बैठे हैं गाड़ी में और टायर का प्रेशर कम है, उस केस में वो पंचर निकल सकता है। जो दुकानदार पूरा दावा करते हैं कि ये पंचर नहीं निकलेगा, इसके ऊपर हम वारंटी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तो सिर्फ पंचर बनाने के लिए एक सेकेंड हैंड टायर का, नया टायर नहीं, नया टायर के रिप्लेसमेंट में तो हमें नया मिलेगा, एक सेकेंड हैंड टायर के पंचर के लिए हम अपने घर से, अगर किसी को अपने घर के पास मिलता है तो दूसरी बात है, घर से 500 रुपया का फ्यूल जला के यहाँ पे आके पंचर बनाने में कोई वाइज डिसीजन नहीं है। और वो टायर कितने दिन चलेगा वो भी उसका कोई गारंटी नहीं है। पर वो बोल रहे कि सर ये पंचर चलेगा जब तक आपका ग्रिप है, तब तक चलेगा और बढ़िया से चलेगा। तो सेकेंड हैंड टायर वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, चल भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो और एक देखिए, ये जो टायर है ये सब ऑलरेडी इसके ऊपर क्रैक्स हैं। एक चीज जो नोटिस करने वाली चीज है, शुरू से ही जितने सारे सेकेंड हैंड टायर्स को हमने देखे हैं सभी के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड है, काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए तो लोग गाड़ी से निकाले हैं। अगर ठीक ठाक कंडीशन का होता तो गाड़ी से क्यों निकलता। हाँ, वो अलग बात है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बंदा अपने गाड़ी का
व्हील को अपग्रेड करता है, जैसे कोई कोई लोग लो प्रोफाइल या चौड़ा टायर डालते हैं, उस केस में कोई शौकीन लोग होता है लाखों में एक जो कि या हज़ारों में एक जो कि गाड़ी से अच्छा कंडीशन का टायर निकाल के बेच देता है। पर वो टायर जैसे ही आता है वो बिक जाता है, वो ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं। तो वैसा टायर तो आपको मिलने से रहा, तो अब बचा क्या ये सब। और एक जगह गए थे, वहाँ पे वो बंदा बोल रहा है कि सर आप ये कंडीशन का टायर ले जाओ, मैं कुछ पैसे कम कर दूंगा। तो भाई पैसे कम करा के हम करेंगे क्या, जब हमें रिस्क है, जब हम पे ही रिस्क है तो हम पैसे कम करा के करेंगे क्या। तो मेरे भाइयों, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वो 1000 में से एक या लाखों में से एक नहीं हो सकते हैं तो सेकेंड हैंड टायर की तरफ मत जाइए, नया ले लीजिए। आजकल तो ईएमआई का ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे कंपनी टायर के ऊपर भी 0% ईएमआई प्रोवाइड कर रहे हैं, ईएमआई पे ले जाइए। नया टायर यूज करना, किस्त देते रहना और खुद को सेफ रखना और अपने फैमिली को सेफ रखना। क्योंकि मैं अभी तक जितना भी घूमा, मुझे कोई बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो कि एक जेन्युइन अपने टायर का एक जेन्युइन मुझे क्लैरिफिकेशन दे के ये टायर ऐसा है इसीलिए, ये टायर वैसा है इसीलिए। एक बंदा तो बोल रहा है कि हम सिर्फ फ्लावर काटते हैं, हम सेंटर से नहीं काटते हैं, जो उसका लॉन्ग सर्कल रहता है टायर के ऊपर जो ग्रुप का, वो नहीं काटते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर जो साइड से है फ्लावर हम वो काटते हैं। तो भाई फ्लावर काटेगा, ये काटेगा, कटा तो है ना, और वो काटते काटते वो तार तक भी पहुंच जाता है। और टायर जो है वो रास्ते पे कभी गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा। रबर का चीज़ है, पुराना जितना होता जाएगा उतना खराब होता जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं ये फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सारे जिसे गुड्डी कटा टायर भी बोलते हैं, जो ग्रिप काटते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों से बचिए, खुद भी सेफ रहिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए, और रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं दूसरे, आप उनको भी सेफ रखिए। आपके एक सेकेंड हैंड टायर के वजह से उनको भी कुछ बहुत बड़ी परेशानी में आप डाल सकते हैं। तो फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया है कि भाई सेकेंड हैंड टायर अच्छा कंडीशन का बहुत ही रेयर मिलता है, मुझे तो मिला नहीं, तो इसीलिए मैं तो नया डालूंगा। हाँ, और एक चीज़, जो सस्ते में भी टायर ज़्यादा मत डालिए, जो कि दूसरे कम ब्रांड का है, मतलब जो अननोन ब्रांड का है, जो ब्रांड आपको सुनने में नहीं आया होगा, बहुत सस्ते में मिल जाता है, वो भाई चाइना टायर है, चाइनीज टायर है वो। तो चाइनीज टायर है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता है, तो चाइनीज टायर भी मत डालिए। तो ये था अभी का मैं जो पूरे टायर के ऊपर, सेकेंड हैंड टायर के ऊपर, सेकेंड हैंड टायर मार्केट के ऊपर जो रिसर्च किया। तो आप सबसे विनती है कि जो भी डिसीजन लें, आप सब बहुत ही वाइज लोग हैं, आप सब जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोग ये स्कैम में ना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।